हेलो, गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे लीवर के बारे में। लीवर को हिंदी में देखिए क्या बोलते हैं, तो लीवर को हिंदी में यकृत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यकृत बोलते हैं। तो इसमें लीवर से संबंधित सभी पॉइंट्स को मैं बताऊंगा। तो लीवर सबसे पहला पॉइंट्स हमारा ये हो जाएगा कि यह लार्जेस्ट ग्लैंड होती है। क्या होती है? यह हमारी बॉडी की सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होती है। लार्जेस्ट ग्लैंड, लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एक्सोक्राइन, एक्सोक्राइन ग्लैंड है। लार्जेस्ट इंडोक्राइन, एक्सोक्राइन ग्लैंड मतलब सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि है। इसके बाद लिखेंगे कि जो लीवर होता है, लीवर का जो वेट होता है, वेट का मतलब होता है भाई भार। क्या हो जाएगा? जो इसका भार होता है, यह भार लगभग 1.4 kg होता है, लगभग 1.5 किलो का होता है। ठीक है, यह हो जाएगा, इतने का हो जाएगा। लीवर जिस सेल का बना होता है उसे हिपैटिक सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसे हिपैटिक सेल बोलते हैं। मतलब कह सकते हैं कि जो हमारा लीवर है वह हिपैटिक सेल का बना होता है। किसका बना होता है? हिपैटिक सेल का बना होता है। इसलिए लीवर के अध्ययन के विज्ञान को यहाँ लिख देंगे का बना होता है। ठीक है, हिपैटिक सेल का बना होता है, इसलिए लीवर के अध्ययन को बोलते हैं हिपैटोलॉजी। क्या बोलते हैं? हिपैटोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिपैटोलॉजी। मतलब हिपैटोलॉजी विज्ञान, जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम लीवर का अध्ययन करते हैं। अगला, लीवर क्या बनाता है? तो बताएंगे बाइल बनाता है। क्या बनाता है? बाइल। बाइल को हिंदी में पित्त बोलते हैं। क्या बोलेंगे? कि ये पित्त को बनाता है। और क्या बनाता है? तो यूरिया बनाता है। क्या बनाता है? यूरिया बनाता है। ठीक है, इसके बाद जो हमारा लीवर है, लीवर की संरचना देखेंगे तो लीवर में दो भाग होते हैं, एक राइट होता है, राइट, और एक हमारा लेफ्ट होता है। ठीक है, तो इधर हम लोग लीवर बना देंगे। तो देखिए इसमें सारे पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखा है कि जो लीवर होता है सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि होती है। इसका जो भार होता है 1.4 kg होता है। यह हिपैटिक सेल का बना होता है, इसलिए लीवर के अध्ययन को हम लोग हिपैटोलॉजी बोलते हैं। इसके बाद ये क्या बनाता है? तो बाइल बनाता है और यूरिया बनाता है। इसके दो भाग होते हैं, एक लेफ्ट होता है तो एक राइट होता है। तो यहाँ देखिए मैं लीवर का डायग्राम यहाँ बना रहा हूँ इस तरीके से। इस तरीके से लीवर का डायग्राम होता है। ठीक है, और यहीं पर देखेंगे एक छोटी सी थैली होती है। ठीक है, और यहाँ पर एक ऐसी नली निकली होती है। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यह जो भाग है, यह लीवर का भाग है। इसके देखिए दो भाग होते हैं, तो इस वाले भाग को हम लोग बोलेंगे राइट। क्या बोलेंगे? राइट लोब बोलते हैं। और इसे बोलेंगे लेफ्ट। क्या बोलेंगे? लेफ्ट लोब। क्या बोलेंगे? लेफ्ट लोब बोलते हैं। ठीक है, दो पार्ट हो गए। तो देखिए जो राइट वाला होता है यह लार्ज होता है। क्या होता है? लार्ज। तो लार्ज का मतलब हो जाएगा भाई बड़ा। क्या हो जाएगा? बड़ा। और जो लेफ्ट वाला होता है यह स्मॉल होता है, और स्मॉल का मतलब हो जाएगा यहाँ पे छोटा है। यह बड़ा होता है और यह छोटा होता है। इसके अंदर कुछ संरचनाएं इस तरीके से लगी होती हैं, तो इसे हम लोग लोब्यूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लोब्यूल बोलते हैं। क्या बोलेंगे? लोब्यूल बोलेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा। इस तरीके से इसकी संरचना लीवर का दिखाएंगे, छोटे छोटे लोब पाए जाते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा। तो इसके बाद ये जो बाहर संरचना थैली की जो लटकी हुई है इसको बोलते हैं हम लोग गाल ब्लेडर। क्या बोलेंगे? गाल ब्लेडर, जिसे हिंदी में बोलते हैं पित्ताशय। क्या बोलेंगे? पित्ताशय बोलेंगे। और इससे देखिए एक नली निकली है, इसे हम लोग बोलते हैं बाइल डक्ट। क्या बोलेंगे? बाइल डक्ट बोलेंगे, जिसे बोलते हैं पित्तवाहिनी। क्या बोलते हैं? पित्तवाहिनी बोलेंगे, मतलब पित्त को ढोने वाली नली को। इसके बाद यहीं पर देखेंगे ऐसी सी आकार की संरचना होती है। ठीक है, क्या होती है? ऐसे सी आकार की संरचना होती है, और इस संरचना से ऐसे एक पत्ती की तरह संरचना निकली होती है। और इस संरचना को हम लोग बोलते हैं कि यह संरचना को पैंक्रियाज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैंक्रियाज बोलेंगे।
या इसी को अग्नाशय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अग्नाशय बोलते हैं। अग्नाशय बोलेंगे, क्या बोलेंगे? अग्नाशय, जिससे अग्नाशय रस निकलता है। तो हमारा जो पित्त होता है, यहाँ पर देखेंगे जो पित्त है, यह पित्त यह क्षारीय माध्यम का होता है। क्या होता है? क्षारीय माध्यम का होता है। तो इसके अंदर कोई भी, पित्त के अंदर मतलब कोई एंजाइम वगैरह नहीं होता है। तो फिर ये भोजन को कैसे पचाता है? तो इसका काम यह होता है कि जो हमारा पित्त है यह यहाँ से लीवर में बनता है और यहाँ से यह इस तरीके से आ जाता है छोटी आंत में। ये जो लिखा गया भाग, जो मतलब बनाया गया है सी आकार का, यह इसका नाम है ग्रहणी। क्या है? ग्रहणी। ठीक है। और यह छोटी आंत का पार्ट है। किसका भाग है? स्मॉल इंटेस्टाइन का भाग है। बात समझ में आ रही है? इंटेस्टाइन। तो छोटी आंत का सबसे ऊपरी भाग क्या कहलाता है? डाउडेनम कहलाता है। उसी को हिंदी में ग्रहणी बोलते हैं। तो यह बाइल डक्ट आके इसमें खुल जाता है, जिसके कारण जो आमाशय से भोजन आया हुआ है, यह कहाँ से यहाँ इसमें भोजन आएगा? तो कहेंगे आमाशय से। तो जो आमाशय यहाँ पर अगर बनाएंगे इस तरीके से, तो यह नली यहाँ आके ज्वाइंट हो जाएगी। कहाँ ज्वाइंट हो जाएगी? यहाँ पर। तो आमाशय के अंदर अब यहाँ पर कहेंगे यह भोजन इसमें से, जैसे भोजन यहाँ आया किससे भाई? आसोफेगस से, ग्रास नली से भोजन आया, तो यह भोजन चला किस में जाता है? आमाशय के अंदर। तो जब आमाशय के अंदर जाता है तो आमाशय के अंदर HCl बनता है। क्या बनता है? HCl बनता है। तो HCl बनने से इसके अंदर क्या हो जाता है? अम्लीय माध्यम हो जाता है। क्या हो जाता है? अम्लीय माध्यम हो जाता है। क्या कहेंगे? अम्लीय माध्यम हो जाता है। तो इससे यह होता है कि आमाशय के अंदर भोजन अम्लीय माध्यम पचता है। तो जब यहाँ से इसमें 3 से 4 घंटे तक भोजन रहता है आमाशय में। किस में रहता है? 4 घंटे। 4 घंटे के बाद जब भोजन यहाँ से निकल करके छोटी आंत में जाता है, तो छोटी आंत में जाने के बाद यहीं से इसकी अम्लीयता यहाँ तक आ जाती है। यहाँ तक क्या हो जाती है? इसकी अम्लीयता है यहाँ से। तो जैसे ये बाइल आके इसमें मिलता है तो इसके अंदर की अम्लीयता दूर हो जाती है, क्योंकि आंत के अंदर भोजन क्षारीय माध्यम में पचता है। तो बाइल का काम ये होता है कि आमाशय के अंदर जो अम्लीय माध्यम है उसको दूर किया जाए, क्योंकि आंत के अंदर अब भोजन का पाचन अम्लीय माध्यम में नहीं होगा, अब होगा क्षारीय माध्यम में। तो यहीं पर बाइल आकर के क्या करता है? इस अम्लीयता को इधर रोक देता है और यहीं से अम्लीयता का माध्यम सिर्फ आमाशय में रहता है, और नीचे जो भोजन आता है इस भोजन का पाचन हमेशा क्षारीय माध्यम में होता है। किस माध्यम होता है? क्षारीय माध्यम में होता है। तो ये बाइल का सबसे मतलब पित्त का सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है। ठीक है। और इसके बाद इसी के अंदर किसका निर्माण होता है? मैंने लिखा है देखिए, यूरिया का। तो इस लीवर के अंदर के, जब इसको हटा देंगे इधर से, तो इस लीवर से एक सेल को निकालेंगे तो सेल की संरचना कुछ इस प्रकार होती है। ठीक है। और इसके ऊपर ऐसी लेयर होती है जिसे गिल्सन कैप्सूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गिल्सन कैप्सूल बोलते हैं। गिल्सन कैप्सूल। ठीक है। तो ये लीवर के अंदर की एक सेल है, इसका नाम है हिपैटिक सेल। क्या नाम है? हिपैटिक। तो इस हिपैटिक सेल के अंदर हम लोग देखेंगे, यहीं पर इसमें ऐसी सेल पाई जाती हैं। ठीक है। और ये सेल क्या करती हैं? यूरिया का निर्माण करती हैं। और यूरिया का निर्माण करने के दौरान जिस प्रोसेस के द्वारा करते हैं उसे ऑर्निथिन साइकिल कहते हैं। क्या कहेंगे? ऑर्निथिन साइकिल कहेंगे। इस साइकिल के दौरान इसके अंदर क्या होता है? यूरिया का निर्माण होता है। ठीक है। तो ये रहा लीवर। तो लीवर के बारे में मैंने लगभग सारे पॉइंट यहाँ मेंशन किया है, और जो अग्नाशय वगैरह इसको अलग वीडियो में देखेंगे। तो ये सब इसमें देना इसलिए पड़ा है कि भाई इसी से जुड़े हैं। ठीक है। तो लीवर में सारे पॉइंट्स मैंने मेंशन कर दिया है इसमें, इसको देखिएगा। अगर जो बचा कुछ पार्ट रहेगा उसको हम अगली वीडियो में दे देंगे। ठीक है। थैंक यू सो मच।